बेब्लेड मेटल फ्यूजन ये बेब्लेड मेटल फ्रेंचाइज का सबसे पहला सीजन है और सबसे पहला सीजन होने के नाते इसके बाकी 2 सीजन से इस सीजन में बहुत ही कम कैरेक्टर्स हमको दिखाए गए हैं। लेकिन वो एक बात है ना, ज्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से हर कैरेक्टर का हमको कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पे कम कैरेक्टर्स होता है वहाँ पे हमको कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है हर कैरेक्टर के ऊपर। और उन्हीं कुछ गिने चुने ब्लेडर्स को उठा के मैंने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट बनाया है बेब्लेड मेटल फ्यूजन के कैरेक्टर्स के ऊपर। जी हाँ, मैंने बेब्लेड मेटल मास्टर्स के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखा है तो आप जरूर वीडियो को चेक कर लेना। और अब 2 साल बाद बारी आ चुकी है बेब्लेड मेटल फ्यूजन पे एक वीडियो बनाने का, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ बेब्लेड मेटल फ्यूजन। तो मेरे नंबर 10 पोजीशन पे जो ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है बेनके। बेब्लेड मेटल फ्यूजन के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ही हमको बेनके का इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाता है और हमको ये पता चलता है कि बेनके फेस हंटर्स या फिर गिलगिट गैंग नाम के एक बेब्लेड गैंग का हिस्सा है जो कि बेब्लेडर्स के पॉइंट्स को चुराते हैं। बेनके जिस नाम का बेब्लेड यूज करता है उस बेब्लेड का नाम है डार्क बुल। सबसे पहले तो इसके पास डार्क बुल नाम का बेब्लेड नहीं था, लेकिन उसके बाद इसको डोजी ने डार्क बुल जब दिया उसके बाद से इसने और भी ज्यादा ट्रेनिंग की और भी ज्यादा ताकतवर ब्लेडर बन गया। इसने शुरुआती एपिसोड्स में केंटा नाम के ब्लेडर को भी काफी ट्रेनिंग दी थी, लेकिन एंड तक आते आते केंटा ही इससे ज्यादा ताकतवर बन गया था। जी हाँ, बेनके ने बैटल ब्लेडर्स में भी अपना जगह बना लिया था बहुत मेहनत करके, लेकिन बाद में बैटल ब्लेडर से एलिमिनेट भी हो चुका था। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? नंबर 10 पोजीशन पे एक और कैरेक्टर है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि नंबर 10 पोजीशन का ये ऑनरेबल मेंशन है। जो दूसरा कैरेक्टर इस पोजीशन पे डिजर्व करता है वो कैरेक्टर का नाम है हिकारू हास। इस कैरेक्टर को भी हमको शुरुआती एपिसोड में ही दिखा दिया गया था और इसने भी बैटल ब्लेडर्स ज्वाइन किया था और बैटल ब्लेडर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और इसने तो रायुगा के साथ फाइट भी की थी, लेकिन वो फाइट बहुत ज़्यादा देर तक चली नहीं और उसी फाइट के बाद से इसका बेब्लेडिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो गया इसके लाइफ से, जिसके लिए ऑब्वियसली मुझे बुरा लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इसने रायुगा के बैटल के बाद बेब्लेडिंग ही छोड़ दिया। इस वजह से ही बेब्लेड मेटल मास्टर के लिस्ट में और मेटल फ्यूरी के लिस्ट में इस ब्लेडर को तो गिना नहीं जा सकता, क्योंकि बेब्लेड मेटल फ्यूजन में कुछ देर तक ब्लेडर थी, इसलिए मैं इसको बेब्लेड मेटल फ्यूजन के रैंक में 10th पोजीशन पे अपना जगह दिया है। अब बारी आ गया है नंबर 9 के ब्लेडर के बारे में बात करने का। तो 9 पोजीशन पे जो ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है रियुतारो। आपने इसको बैटल ब्लेडर्स में सबसे पहली बार देखा होगा और इस ब्लेडर को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब हमको दिखाया गया था कि ये ब्लेडर दूसरों का भविष्य देख सकता है, और भविष्य देखना ही इसका कोई खूबी नहीं है, इसके साथ साथ ये कमाल की ब्लेडिंग भी कर सकता है। इसके पास जो बेब्लेड था उसका नाम था थर्मल पाइसिस, जो कि हेलियोस भी बचपन में यूज किया करता था, लेकिन उसके बाद उसको सोल ब्लेज मिल गया। खैर छोड़ो, हम बात कर रहे हैं रियुतारो की। तो रियुतारो बहुत ही बड़े बड़े अटैक्स भी कर सकता है, जो कि मुझे देखने में काफी अच्छे लगे थे, लेकिन वो झिंगा और रायुगा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिका वो अटैक। इस ब्लेडर का जो डिस्ट्रक्शन ड्राइव अटैक था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था और काफी पोटेंशियल भी था इस अटैक में। इस रैंक के नीचे जितने भी ब्लेडर्स है ना, वो इनको इस एक ही अटैक से हरा सकता है। रियुतारो पे इतना तो पोटेंशियल था कि वो इस लिस्ट में और भी ऊपर जगह बना ले सकता था, लेकिन बैटल ब्लेडर्स में इसको झिंगा से बैटल करने मिल गया और झिंगा से हार गया, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। मेरे सोच रहे होंगे कि मैं नंबर 8 पे जाने वाला हूँ, लेकिन नहीं, नंबर 9 पे एक और कैरेक्टर है। सोच रहे होगे मैं क्या बवासीर वीडियो बनाया है कि मतलब एक ही रैंक पे इतने सारे ब्लेडर्स कैसे आ सकते हैं, लेकिन हाँ आ सकते हैं, मैंने जो लगाया है, देख लो वीडियो। तो एक और जो मैं ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा उस ब्लेडर का नाम है हियोमा। हमारे मेन कैरेक्टर झिंगा हगाने की तरह ही कि हियोमा विलेज से बिलोंग करता है और ये हमारे झिंगा का काफी अच्छा बेस्ट फ्रेंड भी था, अभी भी है, अभी दोस्ती खत्म नहीं हुई। ये जो बेब्लेड यूज करता है उसका नाम है कैप्रिकॉन। बेब्लेड मेटल फ्यूजन सीरीज में इसको हमको काफी चालबाजियां करते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद हमको पता चला कि ये सिर्फ चालबाजी करने में माहिर नहीं है, ये अच्छा खासा बेब्लेडिंग भी कर लेता है, काफी अच्छा बेब्लेडिंग कर लेता है यार। इस लिस्ट के नीचे जितने भी कैरेक्टर्स है वो इनको आसानी से हरा सकता है, इसके पास इतना पोटेंशियल तो है। तो चलिए अब इस पोजीशन को ज्यादा ना खींच के अपने अगले पोजीशन की तरफ बढ़। सो नंबर 8 पोजीशन पे हमारा जो ब्लेडर आते हैं उस ब्लेडर का नाम है मिस्टर केंटा। अगर बात करें कि बेब्लेड मेटल फ्यूजन या फिर पूरे बेब्लेड मेटल फ्रेंचाइज में झिंगा के बाद कोई मेन कैरेक्टर कौन है, तो वो होगा केंटा। क्योंकि झिंगा के बाद इसको बेब्लेड मेटल फ्यूरी में जाके जो कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है, आई थिंक सो इसके जैसा कैरेक्टर डेवलपमेंट मेटल फ्यूरी में शायद किसी को नहीं मिला हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेब्लेड मेटल फ्यूजन की, तो इधर ये थोड़ा सा कमजोर था,
तो उसके पावर लेवल के हिसाब से बात कर लेते हैं। सो केंटा का जो बेब्लेड का नाम है उसका नाम है सेजिटेरियो, जो पहले फ्लेम सेजिटेरियो था, उसके बाद वो इवॉल्व होकर फ्लैश सेजिटेरियो बन गया था इस सीरीज में, नहीं बेब्लेड मेटल फ्यूरी में। फिलहाल वो बेब्लेड मेटल फ्यूजन में फ्लेम सेजिटेरियो का यूज करता है और बहुत ही मेहनत से वो अपना सबसे पहला स्पेशल मूव फ्लेम क्लॉ भी सीखता है झिंगा को हराने के लिए। और इसको कम मत समझना, इसने भी बैटल ब्लेडर्स में अपना काफी अच्छा जगह बनाया था और इसने बैटल ब्लेडर्स में रेजी के साथ मुकाबला भी किया था, लेकिन रेजी इसको हरा दिया था बहुत ही गंदी तरीके से, वो बात अलग है, लेकिन बहुत ही अच्छी टक्कर भी दिया था रेजी को। सो इन सब चीजों की वजह से ही केंटा हमारे लिस्ट पे नंबर 8 पोजीशन डिजर्व करता है। और हाँ, इस पोजीशन पे और कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ केंटा ही है, ठीक है। सो नंबर 7 पोजीशन पे हमारा जो ब्लेडर आता है उस ब्लेडर का नाम है यू। शुरुआती एपिसोड्स में यू डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, लेकिन इसके क्यूटनेस को देख के कोई भी ऐसा फैन बता नहीं पाएगा कि विलन के साइड में था, क्योंकि विलन के साइड में होते हुए भी ये ब्लेडर इतना लॉयल और इतना क्यूट था कि सब बताएंगे कि ये तो हीरो के साइड में, जो कि आगे जाके हीरो के साइड में आ भी गया था। लेकिन सबसे पहले इसको एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के हिसाब से हमको दिखाया जा रहा था, जिसने झिंगा और कियोया को एक साथ हरा दिया था अपने इन्फर्नो ब्लास्ट का इस्तेमाल करके। इसका ये स्पेशल मूव बेब्लेड मेटल फ्यूरी तक काफी खतरनाक साबित हुआ था और इसने तो आगे जाके अपने स्पेशल मूव को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया था, जिसका नाम था फाइनल इन्फर्नो ब्लास्ट। सो नंबर 6 पोजीशन पे जो बेब्लेडर आता है उस बेब्लेडर का नाम है सुबासा। तो सुबासा को भी सबसे पहले एज ए मिस्टीरियस ब्लेडर ही हमको दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद हमको पता चला था कि ये WBBA के लिए काम करता है और हमारे जो ऑपोजिट साइड है, यानी कि जो विलन टीम है डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये घुस के उनके साथ हाथ मिला के उनकी ही जासूसी करने में लगा था। शुरुआती एपिसोड्स में सुबासा के साथ झिंगा का काफी अच्छी बैटल होती है और उस बैटल में सुबासा अपना 100% यूज नहीं करता, इसलिए वो झिंगा से हार जाता है। लेकिन उसके बाद ये जब डार्क नेबुला एसोसिएशन में जाता है, इसके साथ रायुगा का एक मुकाबला होता है, जिसमें रायुगा ने इसको काफी बुरी तरीके से हरा दिया था। लेकिन एक चीज तो कॉमन है, जब भी सुबासा आता है तभी रायुगा अपने अल्टीमेट मूव को यूज करके उसको दिखाता है, और ये बस वो सुबासा के साथ ही क्यों करता है मुझे समझ नहीं आ रहा। डायरेक्टली देखो या इनडायरेक्टली देखो, रायुगा सुबासा का थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो करता है, इसलिए जब भी रायुगा कोई नया मूव सीखता है, अल्टीमेट मूव, वो सबसे पहले सुबासा को ही दिखाता है। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमने सुबासा को 6 पोजीशन पे रखा। सो नंबर 5 पे जो ब्लेडर आता है वो ब्लेडर है विलन टीम की तरफ से, और सिर्फ विलन टीम की तरफ से नहीं, विलन टीम का मेन लीडर है ये, और इसका नाम है डोजी। अपने डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन को संभालते संभालते ये अपना दूसरी तरफ बेब्लेडिंग भी कर लेता है और काफी अच्छी बेब्लेडिंग कर लेता है। इसके पास है एक खतरनाक बेब्लेड जिसका नाम है डार्क वुल्फ, जिसको हमने काफी बार बैटल करते देखा है झिंगा के खिलाफ और झिंगा के बाप के खिलाफ। और एक एपिसोड तो ऐसा आया था कि जिस एपिसोड में कियोया डेथ वैली पे ट्रेनिंग करके आता है, फिर भी उस ट्रेंड कियोया को डोजी बस अपने बेब्लेड के एक लॉन्च से ही हरा देता है, और ये सीन मुझे काफी ज्यादा पेनफुल लगा था कियोया के लिए। डोजी बेब्लेडिंग करते टाइम बेब्लेडर मैनिपुलेट या फिर मेंटली टॉर्चर करना ज्यादा पसंद करता है। सो नंबर 4 पोजीशन पे जो बेब्लेडर आता है उस बेब्लेडर का नाम है रेजी। इस ब्लेडर को हमको शुरुआती एपिसोड में रिवील नहीं किया गया था, इस सीजन के एंडिंग में हमको इस ब्लेडर को रिवील किया गया था, वो भी बैटल ब्लेडर्स के दौरान। ये ब्लेडर भी डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन का ब्लेडर है और इसके पास भी एक डार्क बेब्लेड है, जिस बेब्लेड का नाम है पॉइजन सर्पेंट, जो कि लाइटनिंग इल ड्रैगो की तरह ही डार्क मूव का इस्तेमाल कर सकता है। और इसने हमारे प्यारे से ब्लेडर केंटा को काफी बुरी तरीके से हराया था। अगर आपने वो बैटल देखा है तो आपको पता है कि रेजी कितना ज्यादा ताकतवर ब्लेडर है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने रेजी को नंबर 4 पोजीशन पे जगह दिया है। सो जैसे कि मैंने नंबर 5 पोजीशन पे डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को रखा था, ठीक वैसा ही मैंने नंबर 3 पोजीशन पे WBBA के लीडर को रखा है। अगर आपने उस ब्लेडर का नाम गेस कर लिया है तो बधाई हो, लेकिन जो जो लोग उस ब्लेडर को भूल चुके हैं या फिर याद नहीं आ रहा, मैं उनको बता देता हूँ। वो और कोई नहीं, वो है हमारे बेब्लेड मेटल फ्यूजन के मेन कैरेक्टर झिंगा हगाने के फादर रियो हगाने। जैसा कि आपको पता ही होगा, झिंगा हगाने से पहले रियो हगाने ही स्टॉर्म पेगासस का इस्तेमाल करता
करता था और झिंगा को उन्होंने ही स्टॉर्म पेगासस का इस्तेमाल सिखाया था। इस सीजन में हमको रियो हगाने एज फीनिक्स दिखाया गया है, जो एक नया बेब्लेड लेके आता है जिस बेब्लेड का नाम है बर्न फायर ब्लेज। और ये काफी खतरनाक बेब्लेड था जो कि मेटल को भी पिघला सकता था। और जब झिंगा डिप्रेशन में चला गया था तब ये फीनिक्स ब्लेडर आके झिंगा को हराया था और झिंगा का डिप्रेशन दूर किया था और उसके सारे पॉइंट्स भी छीन लिए थे। तब से झिंगा ने और भी कड़ी ट्रेनिंग ली और भी ज्यादा ताकतवर बन गया था। जो इसका फीनिक्स वाला वर्जन है ये काफी ताकतवर है, मैंने इसलिए इसको नंबर 3rd पोजीशन पे जगह दिया है। तो अब बारी आ चुकी है टॉप 2 पोजीशन पे डिस्कस करने का। तो नंबर 2nd पोजीशन पे जो बेब्लेडर आता है उसका नाम है क्योया टटिगामे। क्योया को भी हमको शुरुआती एपिसोड में दिखा दिया गया था और ये हिंदी डब के अनुसार किलगिट गैंग और इंग्लिश डब के अनुसार फेस हंटर्स का लीडर था जो कि बेब्लेडर्स के पॉइंट्स चोरी करते थे। शुरुआती एपिसोड्स में झिंगा के साथ इस ब्लेडर का घमासान युद्ध हुआ था जिस युद्ध में झिंगा जीत गया था। तब से इसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था और इसका मेन मोटिव बन गया था झिंगा को हराना। झिंगा को हराने के लिए इसने रायुगा से भी मुकाबला किया। रायुगा को काफी कड़ी टक्कर देके क्योया वो मैच हार गया था। लेकिन वो जो बैटल था उस बैटल को देख के आपको क्योया के लिए रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया होगा अगर आपने वो बैटल देखा है तो अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट में #क्योया जरूर लिखना, क्योंकि झिंगा और रायुगा के फैंस तो बहुत है। क्योया फैन फॉलोइंग डिजर्व करता है, तो ऐसा कोई अगर क्योया का फैन हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर #क्योया जरूर लिखना। सो अब बारी आ चुकी है नंबर 1 पोजीशन के ब्लेडर के बारे में बात करने का। और नंबर 1 पोजीशन पे बस एक ही ब्लेडर आता है और वो ब्लेडर और कोई नहीं, उस ब्लेडर का नाम है हमारे इस बेब्लेड मेटल फ्यूजन सीजन के मेन कैरेक्टर झिंगा हगाने, जिसने इस सीजन के लास्ट एपिसोड में बैटल ब्लेडर्स का चैंपियन का खिताब हासिल किया था। और मुझे नहीं लगता कि झिंगा के बारे में मुझे और भी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। मेरे चैनल में झिंगा फैंस भर भर के हैं और जो नए लोग देख रहे हो इस वीडियो को उनको भी पता है कि झिंगा क्या है। सो जी हाँ गाइस, आज का हमारा वीडियो था इतना ही और मैंने नंबर 1 पे जो ब्लेडर था उसके बारे में बता दिया है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब बारी आ चुकी है आपका इस वीडियो को डिसलाइक करने का। रुको डिसलाइक करने मत जाओ, मैं बताता हूँ। रायुगा भी झिंगा के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आता है। रायुगा के ऐसे पोजीशन पे आता है जिस पोजीशन का नाम मैंने रखा है सेमी 1। अब मेरी बात सुनो, सेमी 1 एक्चुअली 2 के ऊपर और 1 के नीचे आता है। लेकिन आप तो कहोगे अरे भाई फिर भी तो झिंगा के नीचे ही आता है ना रायुगा। और नीचे आने का एक रीजन है, एक बड़ा रीजन जो कि स्मार्ट फैंस को पता ही होगा। और सबसे बड़ा रीजन यही है कि रायुगा झिंगा के साथ बैटल में अपने होश में नहीं था। लाइटनिंग एल ड्रैगन ने रायुगा के ऊपर कंट्रोल बना रखा था, इसलिए रायुगा एक फेयर बैटल नहीं लड़ पाया था झिंगा के साथ। लेकिन बेब्लेड मेटल फ्यूजन के शुरुआती एपिसोड में रायुगा ने जो बैटल लड़ा था वो एक फेयर बैटल था और उसमें रायुगा अपने होश में भी था और झिंगा को उसने क्या खतरनाक तरीके से हराया था। और अगर रायुगा अपने होश में हमेशा अगर रहे तो वो झिंगा को हरा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। एक फेयर बैटल में रायुगा हमेशा झिंगा से ऊपर रहता है। अब ऑब्वियसली रायुगा का ऊपर रहना तो बनता है क्योंकि रायुगा बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है। हाँ, झिंगा भी करता है लेकिन वो कुछ फ्रेंडशिप की चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन रायुगा को फ्रेंडशिप के चीजें के ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता क्योंकि वो ट्रेनिंग पे भरोसा करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने में ज्यादा भरोसा करता है, अपने बेब्लेड को मास्टर करने में वो ज्यादा ध्यान देता है, जो झिंगा भी करता है लेकिन उस लेवल पे नहीं जो रायुगा करता है। और इसी रीजन की वजह से झिंगा कभी रायुगा फेयर बैटल में नहीं हरा पाया। अगर ये सब चीजें झिंगा भी फॉलो करता तब क्या रिजल्ट होते वो तो बेब्लेड के राइटर को ही पता है। तो यार गाइस, यहीं पे वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है और मुझे लगता है ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया यार। इतना लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, वो भी इतने दिनों बाद, 2 साल बाद। बेब्लेड मेटल मास्टर का जो रैंकिंग मैंने बनाया था उसके 2 साल बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मुझे प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। बेब्लेड मेटल मास्टर के रैंकिंग में मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिला था और मिलना जायज भी है क्योंकि वो वीडियो कोलैबोरेशन में बना था तो उसमें और भी ज्यादा डबल मजा आता। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं ही पूरा वीडियो को संभाला हूँ और इस वीडियो के एडिटिंग क्रेडिट को जाता है एनिमे डिटेल जोन के पास क्योंकि उसने पूरा वीडियो एडिट किया है। तो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर देना जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि हम भी 50K क्रॉस कर सके। और मैं इस वीडियो में एक लाइक एम रखता हूँ, ये लाइक है 1500 लाइक्स का। तो ये जो 1500 लाइक्स का लाइक एम है मैं होप करता हूँ आप लोग ये कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।